हेलो नमस्ते एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी मॉड्यूल के बारे में और कोर मॉड्यूल हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, वो भी देखा था। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि हम कस्टम मॉड्यूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम मॉड्यूल हम किसे कहते हैं एंड कस्टम मॉड्यूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। कस्टम मॉड्यूल सीखने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता देती हूँ कि जैसे अगर आपने मेरे रिएक्ट वाले ट्यूटोरियल एक्सेस किए होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमको कोई एक्सटर्नल पैकेज यूज करना है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या लिखते थे, इस तरह से npm एंड देन इंस्टॉल, एंड जो भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है वो पैकेज का नेम यहाँ पे। सेम नोड में भी वही चीज रहेगी। अगर आपको कोई एक्सटर्नली पैकेज है उसको इंस्टॉल करना है, सपोज आपको एक्सप्रेस है उसको इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे एक्सप्रेस एंड देन यहाँ पे लिखोगे जी का मतलब क्या होगा कि ये जो पैकेज है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे ये वीडियो के पॉइंट पे कि कस्टम मॉड्यूल के। तो कस्टम मॉड्यूल हम किसे कहते हैं? कस्टम मॉड्यूल हम उसे कहेंगे जो मॉड्यूल हम खुद डिफाइन करेंगे। दैट मीन्स कि जो यूजर खुद डिफाइन करेगा, उसको जो जो फंक्शनैलिटी उसमें रखनी है वो रख सकते हैं, उसको ही हम बोलेंगे कस्टम मॉड्यूल। अब हम सेकेंड देखते हैं कि उसको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, मतलब कि कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। उसको हम नाम देंगे custom.js। इसके अंदर हम वो फंक्शनैलिटी एंड फंक्शंस क्रिएट करेंगे जो जो हम दूसरे जगह पे भी, दूसरी भी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होंगी वहां पे हम यूज कर सके। तो पहले हम एक बनाते हैं मैसेज नाम का। इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट्स। अगर ये नहीं लिखोगे तो आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। मैसेज इज इक्वल टू फंक्शन एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी रिटर्न हेलो एवरी वन। ओके, इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसको यूज कैसे किया जाता है, तो सपोज हमको ये index.js वाली फाइल में यूज करना है, तो ये जो है उन सबको मैं पहले कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं कस्टम मॉड्यूल। सेम जो हमने जैसे ही कोर मॉड्यूल को हम रिक्वायर करके ऐड करते थे, वैसे ही कस्टम मॉड्यूल को भी हमको रिक्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी नाम देना चाहते हो वो। यहाँ पे सपोज मैं एन लिख देती हूँ, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे रिक्वायर एंड यहाँ पे आपको आपके कस्टम मॉड्यूल का पाथ लिखना है, यही सेम डायरेक्टरी में, इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे custom.js। ओके, एंड अब इसमें से हमको जो चाहिए console.log एंड डॉट मैसेज नाम का है फंक्शन, तो इसको हमको कॉल करना है, तो उसको हम कॉल कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, यहाँ पे भी सेमीकोलन। इसको हम सेव कर देते हैं। टर्मिनल में जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ से न्यू टर्मिनल कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नोड index.js। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया हेलो एवरीवन, जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो वो हमको कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे। अगर यहाँ पे और एक भी आपको ऐड करना है फंक्शन, तो आप इस सेम ऐसे ही लिखो एक्सपोर्ट्स डॉट सपोज ऐड का करना है, तो ऐड इज इक्वल टू फंक्शन एंड देन यहाँ पे रिटर्न। अब फंक्शन यहाँ पे दो पैरामीटर पास करने हैं, तीन, तो तीन कर रहे हो सपोज, तो यहाँ पे आप लिख दो ए बी एंड सी एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो ए प्लस बी, सॉरी बी प्लस सी। ओके, अब इसको अगर आपको सेम इसमें यूज करना है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं एड एंड यहाँ पे 10 20 30। ओके, इसको सेव कर देते हैं। अगेन इसको हम रन करते हैं, तो आप देखो आंसर आ गया 60 एंड हेलो एवरीवन। ये हमने कोर मॉड्यूल में जैसे यूज किया था वैसे ही हम कर सकते हैं, उसमें कोई अलग नहीं है। बस हमको ये मॉड्यूल जो है कस्टम मॉड्यूल वो खुद क्रिएट करना है। यहाँ पे हमारी खुद की फंक्शनैलिटी आएगी, हमको जो बाकी के फिर फाइल्स में यूज करना है वो। अभी यहाँ पे अगर सपोज मेरे को सिर्फ मैसेज का ही यूज करना है, तो यहाँ पे हमने जैसे कस्टम कोर मॉड्यूल में कैसे इस तरह से इंपोर्ट किया था रिक्वायर को, इस तरह से हम इसमें भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, और हम यहाँ पे लिखेंगे where n इज इक्वल टू
रिक्वायर एंड देन यहाँ पे custom.js वाली फाइल, और जो भी आपको यूज करना है उतना ही यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे सपोज मैसेज का यूज करना है तो हम सिर्फ लिखेंगे MSD एंड देन कंसोल में जाके डॉट लॉग करके यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे एंड। अब इसको हम सेव करते हैं एंड अब इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा हेलो एवरीवन। सेम आपको किसके लिए करना है, यहाँ पे ऐड के लिए। ओके, यहाँ पे ऐड है तो हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐड ही इंपोर्ट करना है और उसको यूज करना है। ये टास्क आपका रहा, आपको ये चीज करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमने ओवरऑल बात की कस्टम मॉड्यूल के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे बेसिक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं सो दैट हमारा जो भी कंटेंट है ना वो हमको वेब ब्राउजर जो हमारा होगा उस पे डिस्प्ले हो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में जहां पे हम सीखेंगे कैसे हम बेसिक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.